ओम शांति। सही फैसला लेना सीख जाओ, धोखा खाने से बच जाओगे। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। जीवन में कई बार हमारे ऐसे मोड़ आते हैं कि हम सभी ही जानते हैं कि हमें सही और गलत का फैसला लेना पड़ता है, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने का सुझाव नहीं होता और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी जीवन सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो आज आपको बताते हैं कि अपने जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं और सही निर्णय लेने का तरीका कौन सा है। किसी छोटी सी जगह पर एक ऋषि मुनि निवास करते थे और वो बहुत ही तपस्वी थे। उनके पास लोग दूर दूर से आकर के उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आते थे। उनके पास कोई कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वो समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उसकी समस्या को बड़े ध्यान से सुनते, उसको समझते और फिर थोड़ी देर के लिए भगवान का ध्यान करते, उस भगवान में लीन हो जाते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद फिर वो उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में एक ही बात सोचते थे कि शायद इन साधु महात्मा के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने ये बात उन महाराज जी से पूछ भी लिया कि ऋषि महाराज जी, आपके पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की बात सुनकर के वो साधु जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेली ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर के 4 मित्र अपने राज्य की ओर जा रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। वो दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने ज़माने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी भी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मानी और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था, अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चल कर के रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर के ये योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तभी सामने से बूढ़ी माता दरवाज़ा खोलती है और उन चारों में से एक मित्र कहता है हाथ जोड़ कर के, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यह रास्ते में ही अंधेरा हो गया है, रात हो गई और इतनी रात में हम सफ़र नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपसे विनती करते हैं कि आपके यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे।
उस बूढ़ी माताजी ने सोच विचार किया और उसके बाद वो कहने लगती हैं, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा कि माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा धन कमाया हुआ इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे सौंप कर जा रहे हैं और अब हम इसे आपको सौंपते हैं क्योंकि यह हम चारों से आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो इस पोटली को आप इसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ लेने ना आए। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है बेटा। वो कहते हैं कि जब हम चारों एक साथ आए, हम में से 2 आए 3 आए, तब भी इस पोटली को आप किसी को मत देना। उन्होंने कहा ठीक है, जब चारों आप एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपूंगी और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खा करके आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपने आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और अब तक हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है, क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हैं? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वो किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर के उस बुढ़िया की मदद करने के लिए अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर के खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोर की प्यास लग रही है, मैं ज़रा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर के लाता हूँ। वो बाकी मित्र भी काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी जोर की प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो तीनों मित्र वहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी माँ के पास पहुँचता है और वो बूढ़ी माँ से कहता है, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वो बूढ़ी माँ कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वो पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक ये पोटली किसी को नहीं देना। तभी वो बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो लाऊं। तो उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ 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 ठीक है, ले आओ। ये देख उस बूढ़ी माँ ने सोचा, उसने लगने लगा कि ये चारों यहाँ से जा रहे हैं और ये अपनी धन की पोटली लेकर के बुढ़िया माता ने उस बदमाश के हाथ में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर के वहाँ से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह खेत का काम करके तीनों वापस लौटते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वो बूढ़ी माँ कहती है, क्या वो पानी पीने आया था? वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दो। तब तीनों बड़े आश्चर्यचकित होकर के उस बूढ़ी माँ से कहते हैं, माता जी, हमने भला कब कहा माँ कि वो पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हम पानी के लिए इशारा कर रहे थे। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर के जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सिर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर के भाग चुका है। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वो पोटली किसी को भी नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों
क्यों किया, इसमें आपकी ही गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए आपके पास रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर के राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देते हैं। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देते हैं। और राजा कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें ही इसका हर्जाना भरना होगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता है। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वो बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। ये सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं, कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें वापस लौटाऊंगी। मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊंगी इतना धन। यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। वैसे मेरी ही गलती है जब उन चारों ने मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं तब तक वह पोटली किसी को ना थमानी है। फिर भी मैंने वो पोटली केवल उस एक व्यक्ति को दे दी है। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिल जाते हैं जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो। इस पर वो बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने वो पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वो उनका सारा धन लेकर के वहाँ से भाग गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो सारा धन कहाँ से लाऊं, कैसे जुटाऊं, क्या करूं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि इतना सारा धन मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं, आंखें बंद करके सोचने लगते हैं, विचार करते हैं, मौन रह करके वो समस्या का समाधान निकालते हैं। और उसके बाद उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि बेटी, राजा ने फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और ये सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया। उन संत और बुढ़िया की बात सुनकर सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है, इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक को ही थमा दिया है। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो इस बूढ़ी औरत को लौटाना ही पड़ेगा। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है। तभी वहाँ संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि जाओ और राज दरबार में राजा से कहो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है, सही और गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो वो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वो राज दरबार में, भरे राज दरबार में जाकर के राजा को ये कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है।
लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वो वापस राज दरबार लौटी और उसने डरते हुए भरे राज दरबार में राजा से बड़ी थर्राती आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वो गलत है। इतना कह करके उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुन करके राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वो संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज़ कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने कब ये नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सज़ा दे दूँगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। सब लोग ये जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वो साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को राज दरबार लेकर के पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देख कर के राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वो चारों लोगों को एक साथ ही वो पोटली जमाएगी, फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने एक गलती क्यों की? इसने केवल एक को ही पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर के भाग गया, तो इसमें इसकी गलती नहीं है क्या? इससे इसका धन नहीं लौटाना चाहिए था? इस पर वो साधु बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, ये आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वह संत बोले, बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो ये केवल 3 हैं, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को वापस लेकर के आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा ही ऐसा किया गया था कि जब चारों लोग एक साथ ना हों तब तक उनका धन नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को इनका धन लौटा देती है, भले धन इस बूढ़ी औरत के पास है, और वो धन अगर इन तीनों को लौटा देती है तो ये अपना वादा तोड़ देगी और ये सही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि ये लोग जाएं और उस चौथे मित्र को यहाँ वापस लेकर के आएं। और जब वो चौथा आ जाएगा तो धन भी आ जाएगा और चारों को मिल जाएगा और फैसला सही हो गया है। उस राज दरबार में सभी इस बात को सुनकर बहुत बहुत खुश। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सर झुका लेता है और हाथ जोड़ करके उनसे कहता है, महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर इसे आपने देखा, इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई तक जाने का प्रयास किया होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चल कर के नुकसानदायक ही क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं हैं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियाँ हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वो दिव्य शक्ति आपको जवाब देती है, जिससे आप सटीक और समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वह संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन,
राजा की यह बात सुनकर वह संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, इस सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मैं भगवान के ध्यान में जाता हूँ, और भगवान का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर के इस बूढ़ी माँ का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते, और हमारा एक फैसला हमारे जीवन पर निर्भर करता है। अगर वो फैसला नहीं हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और अगर वो फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसलिए सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको भगवान का ध्यान और मौन रहना सीखना होगा। मौन रह करके उस पर विचार करना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वो फैसले छोटे हों या बड़े हों, वे ही हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सही फैसले लेने के लिए भगवान का ध्यान और मौन रहना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर के आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही उसे आप समझ सकते हैं, फिर तभी आप ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या ये समाधान उचित रहेगा या नहीं। और ये सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें, जितना ज़रूरत है उतना बोलें। इसका अर्थ ये है कि आप भीतर से एकदम शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज़ पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपरी तौर पर कम बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं। इससे आप अपने आप को स्पष्ट तौर पर देख और समझ पाते हैं कि आपको कब, क्या और क्यों और कितना बोलना चाहिए, और आपको कब, कैसे और क्यों, किस तरह से कौन सा फैसला लेना सही है या नहीं, यह भी आप अच्छी तरह से समझ और जान पाते हैं। इसलिए आपको भी अपने जीवन में ये आदत बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरी उतारना चाहिए। ओम शांति।